इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत बड़ी हवेली को देखते हैं। उस हवेली के अंदर कुछ औरतें होती हैं जो कि बहुत ही डरी हुई होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला है। अब दोस्तों, कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक दानव हवेली के अंदर प्रकट होता है और वो एक एक करके दो औरतों को जान से मारकर खत्म कर देता है। एक बूढ़ी औरत अपनी जान बचाकर फौरन ही वहां से एक जगह पर भाग जाती है, लेकिन तभी वो दानव उसके करीब आ जाता है और वो उसे भी मार देता है। अब इसी के साथ कहानी यहां से 23 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। 23 साल के बाद हम इसी हवेली को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। ये रात का वक्त हो रहा था और इस हवेली के अंदर हम एक श्रेया नाम की लड़की को देखते हैं। श्रेया एक छोटे बच्चे के साथ इस हवेली की छानबीन करने के लिए आई थी, क्योंकि दोस्तों ये हवेली किसी और की नहीं बल्कि उसके पूर्वजों की होती है। यानी कि शुरुआत में हमने जिन औरतों को देखा था वो श्रेया की भाभी, माँ और एक बूढ़ी औरत जो कि श्रेया की दादी हुआ करती थी। जब श्रेया बहुत छोटी थी, जब उसके परिवार वालों की मौत हो गई थी और उसका पालन पोषण किसी और ने ही किया था, लेकिन श्रेया आज इस बात का पता लगाने के लिए आई है कि आखिर उसके परिवार की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि ये बात वो नहीं जानती कि किसी शैतान, किसी दानव ने उसके परिवार की मौत की थी। दोस्तों, श्रेया उस हवेली की छानबीन करती है और तभी छानबीन करते हुए उसे एक किताब दिखाई देती है। श्रेया उस किताब को अपने हाथों में लेती है और उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब इसी के साथ अगले ही पल हम देखते हैं ना जाने किसी चीज से श्रेया की उंगली कट जाती है और उसकी उंगली पर से खून उस किताब के ऊपर टपकता है। वो खून एक चिन्ह पर जाकर गिरता है और जैसे ही ऐसा होता है तो हम देखते हैं वहां पर एक गुप्त कमरे का द्वार अपने आप ही खुल जाता है। ये सब देखकर श्रेया और उसके साथ वो छोटा बच्चा जिसका नाम मनोज है, ये दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं। बट श्रेया उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करती है और जैसे ही ये दोनों उस दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं वहां पर एक बहुत पुराना ताबूत रखा हुआ था। श्रेया उस ताबूत को गौर से देखती है और अगले ही पल वो ताबूत खुलता है, जिसके अंदर से वो एक बहुत खतरनाक दानव बाहर निकलता है। और ये दानव कोई और नहीं, ये वही दानव है जिसने शुरुआत में श्रेया के पूर्वजों पर हमला किया था। 23 सालों से ये दानव इसी हवेली के अंदर कैद था, लेकिन आज वो श्रेया की एक गलती की वजह से आजाद हो चुका है। श्रेया और मनोज उसे देखकर बहुत ही डर जाती हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। ये किसी तरह उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं और अब ये रात के अंधेरे में जंगलों से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए मनोज का पांव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर के बाद वहां पर वो दानव आता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर गांव में चली जाती है और इसी के साथ अब हम गांव में उसके पति से मिलते हैं जिसका नाम राहुल है। और इन दोनों को देखकर हमको पता चलता है कि ये दोनों के दोनों शहर के अंदर रहते थे और अपने पूर्वजों की मौत का पता लगाने के लिए ये इस गांव के अंदर वापस आए हैं। राहुल की पत्नी श्रेया उससे बोलती है कि वो दानव मेरे पीछे पड़ा है, वो दानव बहुत ही खतरनाक है, लेकिन राहुल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और ठीक इसी वक्त पर गांव के सभी लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। गांव वाले इन दोनों को बताते हैं कि वो दानव ऐसा वैसा नहीं, वो एक 12 सिंगा दानव है। जी हाँ, गांव वाले बोलते हैं कि 23 सालों से वो दानव उस हवेली के अंदर कैद था, लेकिन आज इस लड़की की वजह से वो दानव एक बार फिर से आजाद हो चुका है। अब दोस्तों, श्रेया को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे नहीं पता था कि आखिर वो दानव कौन है और वो हवेली के अंदर कैद क्यों है। वो गांव वालों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले भी उसे कुछ नहीं बताते और बोलते हैं कि हमें उस दानव से बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढना होगा। और तभी इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं ये सब के सब गांव के एक अघोरी के पास पहुंच जाते हैं। ये अघोरी को अपने साथ बीती सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। अघोरी बोलता है कि वो दानव बहुत खतरनाक है। 12 सिंगा दानव 23 साल बाद फिर से आजाद हो चुका है और उसको आजाद इस लड़की ने किया है और उस दानव को नष्ट करने वाली, उस दानव का मुकाबला करने वाली यही लड़की है, यानी कि श्रेया। अघोरी बोलता है कि वो दानव यहाँ पर जरूर आएगा और इस लड़की को उसका मुकाबला करना होगा।
अब इसी के साथ हम देखते हैं गांव के कुछ लोग वहां पर एक पवित्र गहरा बना देते हैं जिससे कि वो दानव इस गहरे के अंदर एंटर ना कर पाए। और कुछ ही देर के बाद इन्हें उस दानव के शोर की आवाज सुनाई देती है और दोस्तों देखते ही देखते फाइनली वो दानव इनके पास आ जाता है। वो दानव आते ही श्रेया और राहुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सामने गांव का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मारा जाता है। उसकी मौत को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं अघोरी को, जो कि अपनी शक्तियों के बदौलत उस वक्त पर उस दानव को वहां से भगा देते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ यहाँ पर सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं जिस आदमी की रात में मृत्यु हुई थी, गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और साथ ही साथ अघोरी और वो सारे गांव वाले राहुल और श्रेया से बोलते हैं कि तुम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओ, तुम लोगों से हमको यहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि वो दानव श्रेया के चक्कर में यहाँ पर आया है। राहुल और श्रेया गांव वालों की बात को मानते हुए इस गांव को छोड़ने का प्लान कर लेते हैं। और जब ये दोनों के दोनों गांव को छोड़कर यहां से जा रहे थे कि तभी इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जी हाँ, वो बूढ़ा आदमी इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों के यहां पर जाने से वो दानव नहीं रुकेगा। उस दानव को रोकने के लिए हिम्मत और शक्तियों की जरूरत है और इस दानव को श्रेया के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, राहुल और श्रेया उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो आदमी इन दोनों से बोलता है कि मैं श्रेया के परिवार का एक वफादार नौकर हूँ। जी हाँ, अब दोस्तों इसी के साथ वो आदमी इन्हें अपनी एक कुटिया के पास लेकर जाता है और वहां पर ये तीनों के तीनों आपस में बातें करते हैं। तभी वो आदमी, जिसका नाम रामू काका है, वो इन दोनों को बताता है कि हवेली से कुछ ही दूर शहर में एक विक्रांत नाम का आदमी रहता था। उसके पास बेशुमार दौलत और शोहरत थी, लेकिन फिर भी विक्रांत बहुत ही बेचैन सा रहता था। एक बार उसे एक अघोरी मिला और उस अघोरी ने उसे एक मुकुट के बारे में बताया। उस मुकुट को हासिल करने के बाद इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना जा सकता है। और जब विक्रांत ने इस मुकुट के बारे में सुना तो वो बहुत ही जुनून के साथ शक्तिशाली बनने को तैयार हो गया। अब दोस्तों इसी के साथ राहुल रामू काका से पूछता है कि आखिर वो मुकुट कहां पर था। तभी रामू काका उसे बताते हैं कि उस मुकुट का रक्षक एक परिवार था और वो था श्रेया का परिवार, यानी कि ठाकुर परिवार। एक बार विक्रांत को पता चल गया कि वो मुकुट ठाकुर परिवार के पास है, इसलिए उसने उस मुकुट के बारे में जानने की कोशिश की और उसको लेना चाहा। लेकिन वो ये बात को भूल रहा था कि ठाकुर परिवार अपनी जान तो दे देगा, लेकिन अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेगा। इसलिए विक्रांत को काफी कोशिशों के बाद भी वो मुकुट नहीं मिला और फिर उसने एक दिन एक खेल रचाया। उसने ठाकुर परिवार की एक लड़की से, जिसका नाम स्नेहा है, उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाया। और दोस्तों स्नेहा वही है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। आगे रामू काका बताते हैं कि स्नेहा को उसने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर ठाकुर परिवार के उस मुकुट के बारे में सारे रहस्यों के बारे में जान लिया। लेकिन बाद में स्नेहा को भी ये रियलाइज होने लगा कि विक्रांत उसका फायदा उठा रहा है, वो उससे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए वो अपने परिवार में जाकर सबको सब कुछ बता देती है। लेकिन परिवार के सभी लोग स्नेहा पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। और एक रात ऐसी भी आई, विक्रांत ने उस परिवार से छल करके उस प्राचीन मुकुट को हासिल कर लिया। उस मुकुट को लेते ही वो एक 12 सिंगा दानव के अंदर तब्दील हो गया और इस दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति, या फिर कह लो कि एक दानव बन गया। रामू काका इन दोनों से बोलते हैं कि उस दानव ने एक एक करके सारे परिवार वालों को मार दिया, सिवाय एक को छोड़कर, और वो थी श्रेया। काका बोलते हैं उस समय पर श्रेया बहुत ही छोटी थी और उसकी दादी ने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए दे दिया था। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद राहुल और श्रेया को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो दानव उस हवेली के अंदर कैद कैसे हो गया, इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद। तभी रामू काका उसे बताते हैं कि वो दानव मुकुट को पाना चाहता था, उसे मुकुट भी मिल गया था, लेकिन मुकुट तो बस एक जरिया था। वो बोलते हैं कि उस दानव को और भी शक्तिशाली और खूंखार बनने के लिए उसे एक तिलिस्म की चाबी की जरूरत थी, यानी कि एक दरवाजे की चाबी। अगर वो दानव किसी तरह एक चाबी के जरिए गुप्त द्वार को खोल दे तो उसको बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी और साथ ही साथ
उसके पास उसी की तरह एक बहुत बड़ी फौज होगी। इसीलिए उस दानव ने श्रेया की दादी से तिलिस्मी की चाबी यानी कि उस दरवाजे की चाबी को मांगने की कोशिश की, लेकिन श्रेया की दादी ने उसे चाबी के बारे में नहीं बताया। इसलिए वो दानव उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मरने से पहले श्रेया की दादी ने उस दानव को यह श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए इसी हवेली के अंदर कैद रहेगा। हालांकि उस दानव ने श्रेया की दादी को तो मार दिया था, लेकिन वो भी हवेली के अंदर कैद हो गया। और अब श्रेया की एक छोटी सी गलती की वजह से वो दानव 23 सालों के बाद फिर से आजाद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर श्रेया अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास करती है और उसे बहुत ही दुख होता है, लेकिन रामू काका उससे बोलते हैं कि कभी कभी जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसी के साथ ये सब के सब समझ जाते हैं कि वो दानव तिलिस्मी की चाबी को खोजने के लिए दोबारा वापस आया है, और अगर किसी तरह ये लोग उस दानव से पहले उस चाबी तक पहुंच जाएंगे तो ये उस दानव को तबाही मचाने से रोक सकते हैं। अब इसी के साथ हम श्रेया को देखते हैं, जिसे हवेली के अंदर एक डायरी मिली थी और वो डायरी उसकी दादी की थी। श्रेया उस डायरी को खोलकर चाबी के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चाबी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और साथ ही वो देखती है कि डायरी का एक पन्ना गायब है। हो सकता है कि उस फटे हुए पन्ने के अंदर तिलिस्मी की चाबी के बारे में कुछ जिक्र हो, लेकिन आखिर वो फटा हुआ पन्ना कहां पर है, इसके बारे में श्रेया को और राहुल को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। और दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं रामू काका इन दोनों से बोलते हैं कि वो फटा हुआ पन्ना मेरे पास है। जी हाँ, रामू काका उसे पन्ना दिखाते हैं और बोलते हैं कि उस समय पर जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारी दादी ने तुमको मुझे सौंप दिया था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे उस किताब का फटा हुआ पन्ना भी दिया था। उस किताब के फटे हुए पन्ने के अंदर ही सारा रहस्य छुपा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं उस पन्ने की रक्षा करूं और उस पन्ने के बारे में किसी को ना बताऊं, और जब श्रेया बड़ी हो जाए तो मैं उस पन्ने की सारी सच्चाई या उस पन्ने को श्रेया को दे दूं। अब दोस्तों इसी के साथ हमको यहाँ पर एक बात के बारे में पता चलता है। जब श्रेया बहुत ही छोटी थी तो रामू काका ने उसकी जान को बचाया था और उसका पालन पोषण रामू काका और उनकी पत्नी ने किया था। और जैसे जैसे श्रेया बड़ी हो गई तो वो शहर चली गई थी, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। और साथ ही जब उसकी शादी राहुल से कराई गई तो अब वो दोबारा किसे यहाँ पर अपने पूर्वजों के बारे में पता करने के लिए आई है। ये तीनों के तीनों उस फटे हुए पन्ने के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस चाबी का इस पन्ने के अंदर जिक्र है भी या फिर नहीं, बट इन्हें चाबी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं दिखता। लेकिन हाँ, उस पन्ने के अंदर एक अजीबोगरीब प्रकार का चिन्ह बना हुआ था, और वो चिन्ह शायद हो ना हो उस हवेली के अंदर बना हो। अब ये तीनों के तीनों फैसला करते हैं कि ये उस हवेली के अंदर जाएंगे और इस चिन्ह को ढूंढेंगे, और साथ ही साथ उस तिलिस्मी की चाबी को भी ढूंढेंगे। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं ये तीनों के तीनों उस हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं और उस चिन्ह को हवेली के कोने कोने में हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिन्ह इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों इसी बीच खोजते हुए श्रेया को उस हवेली के अंदर एक अजीब सी आकृति बनी हुई दिखाई देती है। श्रेया जैसे ही उस आकृति के ऊपर अपना हाथ रखती है तो वहां पर एक अजीब सा द्वार खुल जाता है। जैसे ये दोनों के दोनों उस द्वार के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें एक बक्सा दिखाई देता है। ये उस बक्से को खोलते हैं और इन्हें इस बक्से के अंदर एक नक्शा मिलता है। अब ये लोग उस नक्शे को देखते हैं तो बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो नक्शा इस हवेली का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो नक्शा किसी और जगह का था, और साथ ही उस नक्शे के अंदर एक सूर्य और एक खंजर का चिन्ह बना हुआ था। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों इस नक्शे को अभी देख ही रहे थे कि तभी इतने में इन्हें रामू काका के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ ये लोग फौरन ही रामू काका के करीब भागते हैं जहां से वो चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और वहां जाकर ये देखते हैं कि खून पड़ा हुआ था। ये लोग समझ जाते हैं कि उस दानव ने रामू काका को मार दिया है। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर वो 12 सिंगा दानव आता है। जी हाँ, वो 12 सिंगा दानव इनको देखता है और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर फौरन ही वहां से उस हवेली से भाग जाते हैं।
अपनी जान बचाकर ये दोनों के दोनों गांव तक पहुंच जाते हैं और गांव तक पहुंचने के बाद ये दोनों के दोनों उस नक्शे के बारे में सारे गांव वालों को बताते हैं। गांव वाले पूछते हैं कि आखिर उस नक्शे के अंदर क्या देखा तुमने। अब इसी के साथ श्रेया सारे गांव वालों को और उस अघोरी को बताती है कि मैंने उस नक्शे के अंदर एक सूर्य को और एक खंजर के चिन्ह को देखा था, कि क्या तुम लोगों ने ऐसे कुछ चिन्ह को कभी इस गांव के अंदर देखा है। तो सारे गांव वाले मना कर देते हैं। गांव वाले बोलते हैं हमने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी चिन्ह को नहीं देखा। और तभी दोस्तों इसी बीच एक बच्चे की वहां पर एंट्री होती है और वो सभी को बोलता है कि मैंने ऐसे चिन्ह को देखा है। वो चिन्ह गांव से बस थोड़ी ही दूर पर एक शिव के मंदिर के पीछे बना हुआ है। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो श्रेया और राहुल से बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार वालों ने आज से काफी टाइम पहले एक मंदिर बनवाया था। वो एक शिव का मंदिर था, वो आज भी गांव के अंदर मौजूद है। हमें वहां पर जाकर उस चिन्ह को देखना चाहिए। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं श्रेया और राहुल उस शिव के मंदिर तक पहुंच जाते हैं और मंदिर के पीछे वो लोग उस चिन्ह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों खोज करते हुए राहुल को फाइनली वो चिन्ह मिल जाता है और जब वो एक कुल्हाड़ी की मदद से इसके नीचे खुदाई करने की कोशिश करता है तो उसको उसके नीचे एक छोटा सा बक्सा मिलता है। और ये बक्सा कोई साधारण सा बक्सा नहीं, यही वो बक्सा है जिसके अंदर उस द्वार यानी कि तिलिस्म की चाबी है। जी हाँ दोस्तों, और इन दोनों को वो चाबी उस दानव से पहले मिल जाती है। लेकिन इसी बीच पर यहाँ पर रामू काका आ जाते हैं। जी हाँ, यानी कि रामू काका अभी मरे नहीं हैं, जिंदा है। रामू काका को अपनी आंखों के सामने देखकर श्रेया को बहुत ही खुशी होती है और वो उस बक्से को रामू काका के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें तिलिस्म की चाबी मिल चुकी है। और उस चाबी को जैसे ही रामू काका अपने हाथों में लेते हैं तो वो जोरों जोरों से हंसने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रामू काका नहीं बल्कि वही खतरनाक, खूंखार, शैतानी 12 सिंगा दानव होता है। उस दानव ने इनको बेवकूफ बनाकर इनके साथ छल करके उस चाबी को फाइनली हासिल कर लिया था। अब इसी के साथ वो दानव इन दोनों को अपनी शक्तियों की बदौलत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और यहां से 9-2-11 हो लेता है। श्रेया और राहुल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और दोस्तों इसी बीच श्रेया को वहां पर एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है। सपने के अंदर वो दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाती है और अपनी दादी माँ से मिलती है। जी हाँ, उसकी दादी माँ उससे बात करती हैं और उससे बताती हैं कि तुम ही उस दानव को रोक सकती हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तुम उस दानव को तिलिस्म का द्वार मत खोलने देना, क्योंकि अगर वो द्वार खुल गया तो उसके अंदर बहुत सारे मृत दानव बाहर निकल आएंगे और वो सब उस दानव की फौज बन जाएंगे, जिसके बाद इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी और वो सारे दानव मिलकर इस दुनिया को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब ये ख्वाब देखकर अगले ही पल श्रेया की आंख खुलती है। वो पाती है कि वो गांव के अंदर है और उसके सामने सारे गांव वाले खड़े हुए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ श्रेया और राहुल फैसला करते हैं कि वो उस दानव को रोकेंगे। इधर दूसरी तरफ हम उसी 12 सिंगा दानव को देखते हैं जिसे तिलिस्म का द्वार मिल जाता है और वो उस द्वार के अंदर उस चाबी को फिट कर देता है। वो द्वार को खोल देता है, जिसके बाद उसे बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी फौज, मृत दानवों की फौज उसके सामने आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो सारी फौज इस गांव के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा पाती, तभी दोस्तों यहाँ पर श्रेया और राहुल भी पहुंच जाते हैं। जी हाँ, श्रेया अपने लॉकेट के जरिए उस दानव को रोकने की कोशिश करती है, बट वो दानव अपनी शक्तियों से उसे रोकता है और उसका लॉकेट दूर ले जाकर फेंक देता है। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं वो दानव फाइनली श्रेया को मारना चाहता है, बट इससे पहले कि वो श्रेया को मार पाता तभी वहां पर श्रेया का पति राहुल उसके हाथों में वापस से उसका वो पवित्र लॉकेट दे देता है। जैसे ही वो लॉकेट श्रेया के हाथ में आता है तो उसे अजीबोगरीब प्रकार की शक्तियां मिलती है, जिस शक्तियों के बदौलत वो दानव धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। वो दानव उन शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाता और एक टाइम पर आकर उसका अंत हो जाता है, यानी कि वो दानव मारा जाता है और उसके साथ साथ उसकी सारी वो फौज मारी जाती है जिसको उसने आजाद किया था। उस दानव के मरते ही यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है।